हेलो ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू इन यूट्यूब चैनल एजोट इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे फ्रॉम जीरो टू फ्लुएंसी बैच की क्लास 8 की। इससे पहले मैं आपको इसकी 7 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ और क्लास 7 में हमने पढ़ा था कंपल्शन के बारे में। कंपल्शन मीन्स क्या? कंपल्शन मीन्स मजबूरी। इस जीवन में व्यक्ति के पास कुछ काम ऐसे हैं जो उसे करने पड़ते हैं, वो करना नहीं चाहता, यानी कि वर्तमान की मजबूरी है। कुछ काम उसे करने पड़े जो करना नहीं चाहता था लेकिन करने पड़े, और कुछ काम उसे करने पड़ेंगे, है ना। अब इसके लिए हमने आपको बताया था प्रेजेंट के लिए आप हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, वर्तमान की मजबूरी को बताने के लिए आप हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, भूतकाल की मजबूरी को बताने के लिए आप हैड टू का इस्तेमाल करते हैं, और भविष्यकाल की मजबूरी को बताने के लिए आप विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन। राधा को दौड़ना पड़ता है, राधा हैज टू रन। अब पास्ट की कंपल्सन की बात करेंगे हम। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ी, यू हैड टू टॉक टू मी। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू टॉक, यू विल हैव टू हेल्प मी। तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रन। तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 7 में पढ़ लेना, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। आज की क्लास 7 से क्यों अलग है? क्योंकि बेटा आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस कंपल्शन की। अब ये कॉन्टिन्यूस कंपल्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना। जहाँ पे रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी, इस तरह की बात आती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है, कॉन्टिन्यूस जहाँ भी आपको दिख जाए तो एक चीज़ समझ जाना, कुछ ना कुछ जारी रहने की बात होगी। मैं खेल रहा था, खेलना पड़ रहा था, जा रहा हूँ, जाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा होगा, कर रही होगी। तो ये कॉन्टिन्यूस की बात होती है। और इसके पास भी पढ़ रहा है तो कॉन्टिन्यूस के साथ कंपल्सन भी जुड़ गया। पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा। तो अब इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। इस तरह के वाक्य आप कैसे बनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जरा सा भी ध्यान हटा और घटना घटी, और घटना घटी तो एकदम से मन हट जाएगा, मन कहेगा कि कुछ और ही देख लो। ये काम की चीज़ देखने से क्या ही फायदा होगा। लेकिन मन को पकड़े रखना है, बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है, क्लास से भगाएगा आपको। अब देखो, सबसे पहले बेटा आपको एक इधर लेना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? यू, वी, दे, आई, ही, शी, एनी, नेम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद बेटा अगर पढ़ रहा है की बात है, यानी कि कॉन्टिन्यूस कंपल्शन प्रेजेंट की बात है, तो आपको इज, आर, एम लिंकिंग वर्ब के साथ हैविंग टू का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मुझे बोलना पड़ रहा है, तुम्हें लिखना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा था, तुम्हें खेलना पड़ रहा था, उसे दौड़ना पड़ रहा है। अच्छा, पढ़ रहा है की बात, ठीक है। अगर बेटा पास्ट कंपल्सन की बात है, जैसे कि मुझे कल तुम्हारी मदद करनी पड़ रही थी, उसे कल टीवी देखना पड़ रहा था, मुझे तुम्हारे घर आना पड़ रहा था, उसे मुझसे बात करनी पड़ रही थी। और अगर फ्यूचर की बात आ जाए तो फिर वुड बी के साथ आप हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मुझे कल तुम्हारी मदद करनी पड़ रही होगी, उसे कल दिल्ली जाना पड़ रहा होगा। तो ये होते हैं बेटा फ्यूचर कंपल्सन की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये कॉन्टिन्यूस कंपल्सन क्यों है? क्योंकि इसमें पढ़ रहा है, पढ़ रहा था या पढ़ रहा होगा की बात है। तो हमें बहुत क्लियर से हमें समझ में आया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद बेटा प्रेजेंट की कंपल्सन है तो इज, आर, एम में से लिंकिंग वर्ब लेंगे, प्लस वाज वर्ब लेंगे, और फ्यूचर की है तो वुड भी लेंगे, फिर हैविंग टू लेंगे। और बेटा इसके बाद सिंपल आप लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या लेंगे? इसके बाद लेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और समझ में नहीं आया तो जरा सी भी दिक्कत की बात नहीं है भैया, सब यहीं से सीखते हैं। एक बार में नहीं, 2 बार में सीखते हैं। हमारा सीखना स्वभाव है, हम सीख जाते हैं, बशर्ते हमें सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्लास 7 पे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये है वर्क मजबूरी सिर्फ। और जो आज की क्लास में पढ़ रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूस कंपल्सन, यानी कि पढ़ रहा है और पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा। तो पढ़ रहा के लिए बेटा हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे हम। कॉन्टिन्यूस कंपल्शन की हैविंग टू से बात करेंगे। और ये पहचान कैसे होती है कि कॉन्टिन्यूस कंपल्शन का है? समवन इज कॉन्टिन्यूसली फोर्स टू डू समथिंग। जैसे मैं आपसे कहूं मुझे बोलना पड़ रहा है ना। एक कंपल्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, जो मजबूरी अब चल रही है। जैसे मैंने कहा मुझे अभी गर्मी में वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। इट गिव्स ए फीलिंग ऑफ करना पड़ रहा है। एक मतलब एक ऐसा भाव देता है कि आई डोंट वांट टू डू दिस इवन देन आई एम हैविंग टू डू दिस। मैं ये करना नहीं चाहता लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। जैसे कि एग्जांपल कैसे जनरल लाइफ में हम ऐसे सेंटेंस अक्सर बोलते हैं, मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये कैसे बनेगा? देखो, सब्जेक्ट क्या है? आई। पढ़ रहा है वर्तमान का कंपल्सन है, ये प्रेजेंट कंपल्सन है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंपल्सन। तो मुझे के लिए आई आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आई के साथ इज, आर, एम में से आई के साथ क्या आएगा? एम। आई एम हैविंग टू वेट, उसे मेहनत करनी पड़ रही है। ही
इज हैविंग टू वर्क हार्ड। समझ में अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से आप समझेंगे बेटा, थोड़ा सा एक बार डिफरेंस देख लेते हैं जो हमने क्लास 7th में पढ़ा था और इसमें क्या अंतर है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंपल्सन का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज आर एम लेंगे हम। अब बेटा ही शी और किसी नेम के साथ इज लेंगे, पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम लेंगे, और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमारे जैसे कि यू वी दे के साथ हम आर लेंगे। इसमें से फिर लिंकिंग वर्ब उठा ली। इसके बाद कॉन्टिन्यूस कंपल्सन है तो हैविंग टू आएगा, और इसके बाद वर्ब फर्स्ट आएगी, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या है, ये हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट वो उसका बाद में। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। हैव टू के सेंटेंस में और हैविंग टू में क्या अंतर है। अगर मैं कहूं आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैव टू एंड हैविंग टू, हम थोड़ा सा इसे यहां पे बोर्ड पे समझ लेते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंस बिटवीन हैव टू एंड हैविंग टू। हैव टू और हैविंग टू में क्या डिफरेंस है। ये हो गया हैव टू और ये हो गया हैविंग टू। अगर मैं कहूं मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, तो मैं बनाऊंगा आई हैव टू प्ले। लेकिन मैं कहूं मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले। देखो मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ती है, यू हैव टू टॉक टू मी। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ रही है, अभी पड़ रही है, यू आर हैविंग टू टॉक टू मी। ठीक है, राधा को मेरी मदद करनी पड़ती है, राधा हैज टू हेल्प मी। राधा को मेरी मदद अभी करनी पड़ रही है, राधा इज हैविंग टू हेल्प मी राइट नाउ। तो ये हैविंग टू आई होप आप बहुत अच्छे से समझ में आओगे बेटा। हैव टू से हम जो करना पड़ता है, हैबिचुअल एक्शन की बात होती है। हैविंग टू में जो काम अभी करना पड़ रहा है, और इसका स्ट्रक्चर ये है। और अगर आपने क्लास 7 नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के ढेरों लाखों सेंटेंस हम प्रतिदिन बोलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस स्पोकन में ये टॉपिक। ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैंने आपको बता दिया, आई के साथ एम आएगा, ही शी इट या फिर नेम के साथ इज आएगा, यू वी दे के साथ आर आएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, हैव टू, आई हैव टू स्टडी डेली, मुझे रोज पढ़ना पड़ता है। आई एम हैविंग टू स्टडी ऑल नाइट, मुझे पूरी रात पढ़ना पड़ रहा है। तो ये कंपल्शन कॉन्टिन्यूस वाला है, ये सिंपल वाला है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखो बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ढेरों एग्जाम्पल से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और अगर आप भूल जाएंगे तो इन्हें जनरल लाइफ में कैसे यूज़ करोगे, आप इन्हें यूज़ नहीं कर पाओगे। फॉर द क्लैरिफिकेशन आई हैव क्रिएटेड सो मेनी सेंटेंसेस फॉर यू 100%। इफ यू ऑब्जर्व this sentence you will get clarity about the topic. So let's ready and let's start it what is writing and what we are to read here. Okay, got it? Okay, मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वेट। अब मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताने का, मैं बता चुका हूँ। जब मैं एक बार बोलता हूँ बहुत ध्यान से आप सुना करो, आपके समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार कंटिन्यू करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आएगा बेटा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम आएगा, फिर इसके बाद हैविंग टू आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट आएगी, और फिर कुछ बचा हुआ है तो ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वेट। ठीक है, आई आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर लिंकिंग वर्ब आई के साथ एम आ गई, हैविंग टू आ गई, फिर वेट आ गया वर्ब फर्स्ट। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ही इज हैविंग टू वर्क हार्ड। हमें जल्दी उठना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वेक अप अर्ली। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, चिल्ड्रन आर हैविंग टू स्टडी ऑनलाइन। मुझे अकेले सब संभालना पड़ रहा है, शी इज हैविंग टू मैनेज एवरीथिंग अलोन। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। उन्हें बाहर रहना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू स्टे आउटसाइड। अब एक सेंटेंस बड़े ध्यान से सोचेंगे सब बच्चे, बहुत ध्यान से सोचेंगे आखिर कौन सा है वो सेंटेंस। उस सेंटेंस का नाम है, तो क्या है वो सेंटेंस, उस सेंटेंस का नाम है राधा को दौड़ना पड़ रहा, राधा को दौड़ना पड़ रहा है, राधा को दौड़ना पड़ रहा है। आप इस सेंटेंस को बनाइए, राधा को दौड़ना पड़ रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर इसका नेगेटिव हमें बनाना है तब कैसे बनेगा। तो बहुत सिंपल रूल है, जब भी हमें नेगेटिव बनाना हो तो आप एक चीज का ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट आएगा। इज आर एम हो प्रेजेंट में तो इज आर एम के बाद, वॉज और हो तो वॉज वर के बाद, और विल बी हो तो विल नॉट बी। ठीक है, तो ये याद रखना।
तो नेगेटिव कैसे बनेगा, मुझे अब इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू वेट नाउ, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ही इज नॉट हैविंग टू वर्क हार्ड, उस हमें जल्दी नहीं उठना पड़ रहा है, वी आर नॉट हैविंग टू वेक अप अर्ली। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तब कैसे बनेगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आते हैं तो प्रश्न बन जाता है। बिल्कुल सिंपल रूल है, बहुत बार मैंने बहुत अच्छे से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्लास में पढ़ाई है। तो देखो, क्या तुम्हें जाना पड़ रहा है, क्या तुम्हें जाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू गो, क्या उसे काम करना पड़ रहा है, इज ही हैविंग टू वर्क, क्या उसे काम करना पड़ रहा है। ठीक है, और अब हम चलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस कंपल्सन में। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंपल्सन तो हमने पढ़ लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस कंपल्सन में हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना। जहां पे आप इज आर एम का यूज कर रहे थे वहां पे आपको सिंपली वॉज वर्ड का यूज करना है। सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर्ड आएगा, हैविंग टू आएगा और वर्ब फर्स्ट आएगी। जैसे कि मुझे रात में काम करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू वर्क एट नाइट, उसे बहुत दूर जाना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू ट्रेवल वेरी फार, हमें घंटों इंतजार करना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू वेट फॉर आवर्स, बच्चों को पैदल जाना पड़ रहा था, चिल्ड्रन वर हैविंग टू वॉक, उसे अकेले रहना पड़ रहा था, शी वॉज हैविंग टू लिव अलोन, मुझे सच छुपाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू हाइड द ट्रुथ। तो ये आपके थे पास्ट कॉन्टिन्यूस कंपल्सन के एग्जाम्पल्स। अब देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कंपल्सन के एग्जाम्पल्स क्या है। बेटा यहाँ पर लिंकिंग वर्ब ही चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ रूल बिल्कुल ऐसा कैसी है। सब्जेक्ट आएगा, यहाँ अकॉर्डिंग टू टेंस लिंकिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर्ब या फिर विल बी, यहाँ पर हैविंग टू आएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट आएगी। भविष्य में मजबूरी चल रही होगी, जैसे कि मुझे कल पूरा दिन काम करना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू वर्क ऑल डे टुमारो, उसे जल्दी उठना पड़ रहा होगा, ही विल बी हैविंग टू वेक अप अर्ली, हमें यात्रा करनी पड़ रही होगी, वी विल बी हैविंग टू ट्रेवल, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही होगी, चिल्ड्रन विल बी हैविंग टू स्टडी ऑनलाइन, तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू वेट। तो इस तरह से ये फ्यूचर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम कुछ क्लासरूम प्रैक्टिस फ्लो, क्लासरूम में जो भी आपने पढ़ा है अभी हम देखते हैं आखिर क्या पढ़ा है आपने। तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे, हैव टू करना पड़ता है और हैविंग टू करना पड़ रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम बोलते हैं आई हैव टू वर्क, मुझे कार्य करना पड़ता है। कॉन्टिन्यूस में आप बोलेंगे आई एम हैविंग टू वर्क, मुझे काम करना पड़ रहा है। शी हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है। शी इज़ हैविंग टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ रहा है ना। एक्शन प्रैक्टिस में आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जो भी आपको इन दिनों करना पड़ रहा है आप उसका आंसर मुझे करेंगे। जैसे कि व्हाट आर यू हैविंग टू डू दिस डेज, इन दिनों आपको क्या करना पड़ रहा है, तो मैं आपसे कहूँ आई एम हैविंग टू रन दिस डेज, मुझे इन दिनों दौड़ना पड़ रहा है। आर यू हैविंग टू वेक अप अर्ली, क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू वेक अप अर्ली। वाई आर स्टूडेंट हैविंग टू स्टडी ऑनलाइन, बच्चों को क्यों ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स आर हैविंग टू स्टडी ऑनलाइन बिकॉज देयर आर नो ऑप्शन फॉर ऑफलाइन, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा है उसके कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, आपको क्या करना है उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है इंग्लिश में। आई होप आपसे बन जाएंगे अगर आपने मुझे ध्यान से सुना हुआ है। आप देखेंगे हम, तो यही आप आज की क्लास थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं यार, स्पोकन इंग्लिश इज़ नथिंग, इट इज़ a result of your practice. The more you practice, the more you learn about the English. So it is my humble request to everyone that if you are watching this video, 100% you will be get benefited by this video, but you have to practice a lot. Practice a lot. Don't worry that you are speaking right or wrong. First priority is your should be to speak. Either you are speaking right, wrong, doesn't matter. In the beginning, that is the matter is only one thing, that you are speaking or not, because it is not an English classes only, it is just spoken English classes. So matter is that you are speaking or not. I hope you will be speaking and you were speaking. So keep practicing, keep learning, keep watching, and if you like my efforts, so please like, do and subscribe. Thanks for listening to me. It was a class for today. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a good time. Bye bye.